हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है जीरो सीरी। जीरो सीरी क्या है आपके पास? इट इज़ अ टाइप ऑफ सक्सेशन जो हो रहा है आपके पास ड्राई लैंड एरिया के ऊपर, ठीक है। जहाँ पानी की कमी है, ड्राई लैंड एरिया है, वहाँ पे क्या रहेगा? जीरो सीरी। और इसे हम लिथो सीरी भी बोल देते हैं अगर वो बेयर रॉक के ऊपर शुरू हो रहा है, रॉकी सरफेस पे, जो आज हम एग्जांपल लेके चलेंगे। और इसके अगर हम स्टेजेस शुरू करें, देखो सक्सेशन क्या था? रिप्लेसमेंट ऑफ वन स्पीसीज बाय द अनदर। अगर वो रॉकी सरफेस पे है तो टाइप्स में वो पर्टिकुलर लिथो सीरी से रिलेट किया जाएगा। उसका जो मेन पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो सीरी, जहाँ वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस थी। देखिए इसकी स्टेजेस क्या हैं। फर्स्ट है आपके पास क्रिस्टोज लाइकेन स्टेज, ठीक है। मतलब जो आपका रॉकी सरफेस है, बैरन एरिया है, वहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज आएगी वो लाइकेन, और लाइकेन में भी स्पेसिफिकली टाइप्स होते हैं लाइकेन के, उसमें है क्रिस्टोज लाइकेन। रॉकी सरफेस जो है वो एक्सट्रीमली जिरिक है, पानी की कमी है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, और इन कंडीशंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? क्रिस्टोज लाइकेन जो है वो पाइनियर कम्युनिटी की तरह काम कर रहे हैं। वो बैरन जो रॉक एरिया है उस वहाँ तक पहुँचते हैं, चाहे वो किसी हवा के थ्रू गए, मतलब कोई भी उनका सोर्स था, मोस्टली वो विंड के थ्रू माइग्रेट किए जाते हैं, और वो वहाँ जाके वाटर एब्जॉर्ब करेंगे लाइट शावर से या ड्यू से, ठीक है। जहाँ से जिस भी फॉर्म में, कि वो पानी ओस की बूंद की फॉर्म में या फिर हल्की फुल्की बूंदाबांदी की फॉर्म में जो है वो पानी उन्हें मिला। CO2 जो है वो कंबाइन करेगा इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वो बनाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। और जिसके कारण, इस कार्बोनिक एसिड के कारण क्या है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स होना शुरू होगा। जो रॉक है उसकी धीरे धीरे वेदरिंग जो प्रोसेस है वो बढ़ेगी। लाइकेन जो है वो कुछ केमिकल्स भी रिलीज करेगा, ऑब्वियसली लिविंग बॉडी है तो वो वहाँ कुछ केमिकल मटेरियल रिलीज करेगा, विच ऑल्सो हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। और ये केमिकल सब्सटेंस के बेसिस पे भी क्या है? जो रॉक है उसकी वेदरिंग होगी, जिसके बेसिस पे सॉयल फॉर्मेशन होती है। फाइनली क्या हुआ? लाइकेन्स की डेथ हुई, वो एनवायरनमेंट उनके लिए अनस्टेबल हुआ, और वो सॉइल के पार्टिकल्स जो वेदरिंग ऑफ रॉक के कारण सॉइल के पार्टिकल्स बने थे, उनके अंदर एक बहुत थिन सी लेयर बनाती है रॉकी सरफेस के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर की। और अब जो चेंज हुआ है हैबिटाट में, उसमें फॉलियोज लाइकेन ग्रो कर सकता है। सबसे पहले क्रिस्टोज लाइकेन था, इस टाइप से हम दिखा रहे हैं कि ये क्रिस्टोज लाइकेन की स्टेज है। नाउ सी द नेक्स्ट फॉलियोज लाइकेन स्टेज, दिस इज द डायग्राम। इस टाइप से हमने, ये था क्रिस्टोज लाइकेन और ऐसे शो किया फॉलियोज लाइकेन। ये एज कम्पेयर टू क्रिस्टोज लाइकेन आपके पास थोड़े से बड़े हैं और लीफी इनका स्ट्रक्चर है। थैलस वाला पार्ट है, थैलस है जहाँ पे द बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ पार्ट। सिर्फ लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ नहीं है। और ये रॉकी सरफेस को कवर करना शुरू कर देते हैं, और जो पहले से ऑलरेडी लाइकेन्स थे, क्रिस्टोज लाइकेन जो बचे हुए हैं, उनको ये पूरी तरह से कवर कर देते हैं, उन्हें लाइट नहीं मिलती तो धीरे धीरे उनकी डेथ होती है। फॉलियोज लाइकेन ऑल्सो सिक्रेट केमिकल्स, ऑब्वियसली ये भी थोड़े से केमिकल सिक्रेट करेंगे, विच कॉज, जिसके कारण रॉक की वेदरिंग होगी, जो उनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है हैबिटाट की वो थोड़ी सी बढ़ेगी, जिसके कारण सॉइल की थिकनेस एनहांस होगी, और इनके कारण ही नेक्स्ट जो स्टेज है दैट इज मो स्टेज, वो वहाँ अपीयर होनी शुरू हो जाएगी। तो थर्ड हमारी स्टेज क्या हो गई बेटा? मो स्टेज। द चेंज्ड हैबिटाट इज नाउ सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मोस। अब जो हैबिटाट में चेंज हुआ उसमें मोस जो है वो इजीली ग्रो कर सकते हैं। मोस में एग्जांपल आप ले सकते हो ग्रीमैया, टॉर्टुला या पॉलीट्राइकम के। द विंड ब्लोन स्पोर्स ऑफ दोज मॉसेस, मतलब इन मोस के जो स्पोर हैं वो विंड के थ्रू आ गए हैं उस सरफेस पे, रॉकी सरफेस पे, और दे फॉर्म द डेंस मैट, और धीरे धीरे वो क्या है? पूरे उस रॉकी सरफेस को कवर कर लेंगे और वहाँ एक मैट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, और सॉयल लेयर को और ज़्यादा थिक कर देंगे, सबस्ट्रेटम को वेट बनाएंगे, ज़्यादा थिक बनाएंगे, ऑर्गेनिक रिच करेंगे, और दिस कंडीशंस जो है आपके पास वो फेवरेबल हो जाती है नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो कि फर्न्स होती है। ये छोटे छोटे मोस प्लांट वहाँ ग्रो कर गए, और अब मोस के लिए ये कंडीशन फेवरेबल नहीं रही। नेक्स्ट जो स्टेज थी फर्न स्टेज, छोटे छोटे हर्बेशियस प्लांट जो है वो वहाँ ग्रो करने शुरू कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट है हमारी हर्ब स्टेज। सबस्ट्रेटम जो अब डेवलप हुआ है मो स्टेज के थ्रू, वो इन हर्ब्स के लिए, और या फिर छोटी छोटी आपके पास जो रूटेड ग्रास हैं उनके लिए सुटेबल बन गया है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो इनमें पोआ, जिस्किया, ट्राइडेक्स,
इनकी जो हब्स की जो रूट्स हैं वो थोड़े से अंदर तक, मतलब रॉकी सरफेस में डीपर तक, जहाँ उन्हें क्रिवाइसिस मिला, स्पेस मिला, वो ग्रो कर जाती हैं और जिनके कारण भी वेदरिंग ऑफ रॉक्स है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। सॉइल की थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो उनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। और ये सारा एनवायरनमेंट, दिस इज़ द डायग्राम फॉर द हब स्टेज कि थोड़े थोड़े वो हब्स प्लांट ग्रो कर गए, जिसके कारण नेक्स्ट जो स्टेज है शब स्टेज, वो फाइनली ग्रो कर पाएगी। जो हर्बेशियस स्टेज है प्रोवाइड्स अ फेवरेबल हैबिटाट फॉर द शब्स। ठीक है, उन्होंने शब्स के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे जिजिपस है, कैप्रेस, जाइगोफाइलम, ये सब वहाँ ग्रो कर सकते हैं। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ शब हैबिटाट, जो इन शब हैबिटाट के अंदर ग्रोथ हुई, फर्दर चेंज हुआ उनके कारण, जिसके कारण ऑर्गेनिक मैटर रिच हुआ, मॉडिफाइड एनवायरनमेंट, मतलब जो एनवायरनमेंट था वो मॉडिफाई हुआ और वो नेक्स्ट क्लाइमेक्स स्टेज के लिए वो फेवरेबल हो गया। दिस इज़ द डायग्राम फॉर द शब स्टेज। नाउ सी द क्लाइमेक्स स्टेज। क्लाइमेक्स में क्या हुआ, फाइनली वहाँ पे क्या है, आपके पास ट्रीज जो हैं वो अपीयर हुए, जैसे अकेशिया है, आपके पास बॉसवेलिया, कोई भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हो। इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अब जो सॉइल है उसकी बहुत एनहांस है। प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। देन एनहांसमेंट इन माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, माइक्रोब की एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, जैसे डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वो सारी एक्टिविटीज़ यहाँ होनी शुरू हो जाएंगी। जो टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है वो कम हो जाएंगी और क्लाइमेक्स स्टेज जो है वो फाइनली क्या है, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी एनवायरनमेंट के साथ, मतलब इसकी रिप्लेसमेंट फर्दर नहीं होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा। ठीक है, यहाँ आपका ये चैप्टर और मेरी साइड से तो सिलेबस भी एक बार ओवर होता है। नेक्स्ट अब आप पे है कि आप उसका कितना रिवीजन कर रहे हैं।